संसार में ऐसा शायद ही कोई सनातनी होगा जो हनुमान चालीसा ना पढ़ता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज हनुमान चालीसा रख लेने से या पढ़ लेने से ही उसका लाभ नहीं होता, बल्कि इसके लिए उसे सिद्ध भी करना पड़ता है। जय श्री राम। बालाजी सरकार आपको सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रखे। हनुमान चालीसा एक विलक्षण साधना क्रम है जिसमें कई सिद्धियों की शक्ति कार्य करती है। यह चालीसा अनंत शक्तियों से संपन्न है। भारतीय आगम तथा निगम में स्तोत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से स्तोत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार की जा सकती है कि स्तोत्र विशेष शब्दों का समूह है जिसके माध्यम से इष्ट की आराधना की जाती है। शिव तांडव स्तोत्र हो या सिद्ध कुंजिका, सभी अपने आप में अनेकों गोपनीय प्रक्रिया तथा साधनाओं को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। कई स्तोत्र कवच, सहस्त्र नाम, खड्गमाल आदि शिव या शक्ति के श्री मुख से उच्चारित हुए हैं जो कि स्वयं सिद्ध हैं। ऐसे ही हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है जो स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाए तो हनुमान जी के मूल शिव स्वरूप हैं। कानन कुंडल, शंकर सुवन, तुम्हारो मंत्र, आपन तेज, गुरुदेव की नाई, अष्ट सिद्धि आदि विविध शब्द के बारे में साधक खुद ही अध्ययन कर विविध पदों के गुणार्थ समझने की कोशिश करे तो कई प्रकार के रहस्य साधक के सामने उजागर हो सकते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के तरीके। जो 100 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर लेता है वो बंधन से मुक्त होता है तथा महासुख को प्राप्त होता है। यह सहज ही संभव नहीं होता है। भौतिक अर्थ इसका भले ही कुछ और हो, किंतु आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर बंधन का अर्थ आंतरिक तथा शारीरिक दोनों बंधन से है। महासुख अर्थात शांत चित्त की प्राप्ति माना गया है। कोई भी स्थिति की प्राप्ति के लिए साधक को एक निश्चित प्रक्रिया को करना अनिवार्य है, क्योंकि एक निश्चित प्रक्रिया ही एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति को संभव बना सकती है। संकल्प कैसे लें? मैं अमुक नाम का साधक यह प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। भगवान हनुमान मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। अगर साधक निष्काम भाव से यह प्रयोग कर रहा है तो संकल्प लेना आवश्यक नहीं है। साधक अगर सकाम रूप से साधना कर रहा है तो साधक को अपने सामने भगवान हनुमान का वीर भाव से युक्त चित्र स्थापित करना चाहिए। अर्थात जिसमें वह पहाड़ को उठाकर ले जा रहे हों या असुरों का नाश कर रहे हों। किंतु अगर निष्काम साधना करनी हो तो साधक को अपने सामने दास भाव युक्त हनुमान का चित्र स्थापित करना चाहिए। अर्थात जिसमें वह ध्यान मग्न हो या फिर श्री राम के चरणों में बैठे
हुए हों। साधक को यह क्रिया एकांत में करना चाहिए। अगर साधक अपने कमरे में यह क्रिया कर रहा हो, उस समय उसके साथ कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शुद्ध चरित्र, शुद्ध भाव, शुद्ध शरीर होना चाहिए। उचित होगा कि किसी एकांत कमरे या निर्जन स्थान, मंदिर आदि का आश्रय लेकर साधना की जाए। साधिका हनुमान साधना या प्रयोग संपन्न कर सकती है। रजस्वला समय में यह प्रयोग या अन्य कोई भी साधना नहीं की जा सकती है। साधक साधिकाओं को यह प्रयोग करने के एक दिन पूर्व, प्रयोग करने के दिन तथा प्रयोग के दूसरे दिन अर्थात कुल 3 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। सकाम उपासना में करें ये उपाय। सकाम उपासना में वस्त्र लाल रहें। निष्काम में भगवे रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। यदि संभव न हो सके तो केवल लाल वस्त्र का ही दोनों कर्म में प्रयोग करें। दोनों ही कार्य में दिशा उत्तर रहे। साधक को भोग में गुड़ तथा उबले हुए चने, एक रोटी जो कि साधक ने स्वयं बनाई हो, अर्पित करना चाहिए। कोई भी फल अर्पित किया जा सकता है, खास करके केले व जंगली फल। साधक दीपक तेल या गाय के घी का लगा सकता है। साधक को आक के पुष्प या लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए। यह प्रयोग साधक किसी भी मंगलवार की रात्रि, वैदिक में प्रातः काल, अगर समय न हो तो समय रात्रि 10 बजे के बाद का चयन करें। सर्वप्रथम साधक शुद्ध होकर वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठ जाए। साधक अपने पास ही आग के 108 पुष्प रख ले। अगर किसी भी तरह से यह संभव न हो तो साधक को कोई भी लाल रंग के 108 पुष्प अपने पास रख लें। अपने सामने किसी पूजा स्थान में लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी का चित्र या यंत्र या विग्रह को स्थापित करें। फिर उनके सामने तेल या घी का दीपक जलाएं। साधक गुरु पूजन, गुरु मंत्र का जाप करके गणपति जी से कार्य सिद्धि हेतु प्रार्थना करे और श्री राम जी का, सीता जी का और कार्य सिद्धि हेतु प्रार्थना करे। हनुमान जी का आवाहन करे तथा उनका सामान्य पूजन करे। इस क्रिया के बाद साधक हम बीज मंत्र का उच्चारण कुछ देर करे तथा उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करे। प्राणायाम के बाद साधक हाथ में जल लेकर संकल्प करे तथा अपनी मनोकामना बोले। इसके बाद साधक राम रक्षा स्तोत्र या रामाय नमः का यथासंभव जाप करे। साधक को उसी रात्रि में 108 बार पाठ करना है। हर एक बार पाठ पूर्ण होने पर एक पुष्प हनुमान जी के यंत्र चित्र विग्रह को समर्पित करें। इस प्रकार 108 बार पाठ करने पर 108 पुष्प समर्पित करने चाहिए। 108 पाठ पूरे होने पर साधक वापस हम बीज मंत्र का थोड़ी देर उच्चारण करे तथा जाप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है। साधक दूसरे दिन पूजन पुष्प तथा चित्र का विसर्जन कर दे। जय श्री राम।